हनुमान जी ने लक्ष्मण और श्री राम द्वारा अपने भाई भरत के विषय में बताई शक्ति खटक रही थी। अब हनुमान जी के सामने श्री राम और लक्ष्मण अक्सर अपने छोटे भाई भरत की चर्चा कर दिया करते थे। श्री रामचंद्र कहता था कि मेरा छोटा भाई भरत है, आज अगर मेरा भाई भरत यहां होता तो ये रावण को तो वो अकेला ही मार देता, अकेला ही। जब इस प्रकार की बातें हनुमान जी सुनते थे तो उनको यकीन नहीं होता था, उनको विश्वास नहीं होता था। तो जब परमात्मा की शक्ति से द्रोणागिरी पर्वत को उठाकर हनुमान जी आ रहे थे तो रास्ते में सोचा कि अयोध्या होके चलता हूं और आज भरत की भी परीक्षा ले लेता हूं। भाई और बहनों, ये परमात्मा अभिमानियों का अभिमान भी तोड़ता है, घमंडियों का घमंड भी तोड़ता है। ये परमात्मा, हमारे बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। श्री हनुमान जी को इस बात का जो है घमंड था कि मेरे से बड़ा ताकतवर भरत नहीं हो सकता, अभिमान था उनको। और अपने भगवान की बात पे उनको विश्वास नहीं था, तो भगवान ने तो खेल खेलना ही था। यानी श्री रामचंद्र जी की वो पूजा करते थे, उनको अपना भगवान मानते थे, इष्ट मानते थे। और रामचंद्र जी जब उनको इस प्रकार की बातें कहा करते थे भरत के बारे में, तो वो उनके जचा नहीं करती, उनके हृदय में समाती नहीं थी कि भरत भला इतना शक्तिमान कैसे हो सकता है। तो जब द्रोणागिरी पर्वत को लेकर आ रहे थे तो सोचा कि अयोध्या होके चलता हूं, भरत की परीक्षा लूंगा। भाई और बहनों, अब देखना परमात्मा यहां पे अभिमानियों का तो अभिमान तोड़ेगा, और जो आधीन भाव वाले भगत हैं परमात्मा कैसे उनकी इज्जत रक्षा करता है, कैसे उनकी बड़ाई करता है परमात्मा, जग में उनकी कीर्ति कर देता है। जो आधीन होते हैं, परमात्मा से डरने वाले होते हैं, और जो अभिमानी होते हैं, कैसे उनको घमंड तोड़ता है परमात्मा। ध्यान से देखिएगा। उन्होंने द्रोणागिरी पर्वत को ही उठा लिया और आकाश मार्ग से चल पड़े। हनुमान जी ने लक्ष्मण और श्री राम द्वारा अपने भाई भरत के विषय में बताई शक्ति खटक रही थी। वे कहते थे कि यदि आज भरत होते तो अकेले रावण को तथा इसके लाख पुत्रों तथा 1.25 लाख नातियों को, यानी पोते पोतियों को, बेटा को, सबको यमलोक भेज देते। हनुमान जी के मन में आया कि चलते चलते भरत की परीक्षा लेकर चलता हूं। यानी भाई और बहनों, किसी की परीक्षा लेने की मन में सोचना ये अभिमान है, अभिमान। क्योंकि परीक्षा तो केवल भगवान लेता है, भगत भगत की परीक्षा नहीं ले सकता। और यदि कोई ऐसा सोचता है तो फिर वो अभिमानी व्यक्ति है, काल प्रेरित है, और ऐसे अभिमानी का परमात्मा अभिमान चकनाचूर करता है। हनुमान जी के मन में आया कि चलते चलते भरत की परीक्षा लेकर चलता हूं। भरत को पता था कि रावण तथा राम युद्ध चल रहा है। आकाश मार्ग से पर्वत सहित हनुमान जी को जाते देख विचार किया कि कोई राक्षस जा रहा है और वो तो बहुत ज्यादा हानि कर सकता है। भरत जी ने तीर चलाया। हनुमान जी ने तीर लगने का बहाना करके हे राम करते हुए धरती पर गिर गए। ध्यान देना भाई और बहनों, पॉइंटों को, यही पॉइंट हैं जो गुरु को परमात्मा साबित करेंगे, हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ये दुनिया भर के राम कथा वाचक, ये रामायण, इनमें कहीं आपको ये प्रमाण नहीं मिलेगा। ये तो वही बता सकता है जो सबका जनक है, और सबके जनक सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर है, अंतर्यामी, कण कण की जानने वाले। जब भरत जी ने हनुमान जी को पहाड़ सहित आते हुए देखो, इतना लंबा चौड़ा पहाड़, तो उन्होंने सोचा भाई राम रावण युद्ध तो चल ही रहा है और ये जरूर कोई राक्षस है, और ये तो वहां पर जो है रावण के पक्ष में खड़ा होके और रामचंद्र जी की सेना को नुकसान पहुंचाएगा। तो भरत जी ने अपनी कोशिश की और उन्होंने तीर मारा उसको नीचे गिराने के लिए, लेकिन वो तीर हनुमान को नहीं लगा। लेकिन हनुमान जी ने ऐसा बहाना कर लिया जैसे मुझे तीर लग गया, और हे राम करते हुए वो नीचे आ गए। ध्यान देना भाई और बहनों, ध्यान देना। अब ये बातें कौन बता सकता है? कौन सी रामायण में लिखा हुआ है? आज तक किसने बताया कि जब भरत ने तीर मारा तो वो तीर हनुमान जी को नहीं लगा? सब यही कहते हैं कि भरत ने तीर मारा, हनुमान जी के घुटने में लगा। बहुत सारी फोटोएं लोगों ने बना रखी है, हनुमान जी पहाड़ को कंधे पर लेके बैठे हैं
और उनके घुटने में तीर लग गया, तीर से खून निकल रहा है, घुटने से खून निकल रहा है। दंत कथा, लोकवेद, सुनी सुनाई बात, हकीकत बात कौन बता रहे हैं? परमेश्वर, कबीर जी, सतगुरु रामपाल जी। इसलिए हमारे गुरुदेव भगवान अंतर्यामी हैं, सर्व सृष्टि के रचनहार हैं। ये सारी लीलाएं इनकी आंखों के सामने घटित होती है। तो हनुमान जी बहाना करके जैसे मेरे तीर लग गया और हे राम कहते हुए नीचे आए। आकाश मार्ग से पर्वत सहित हनुमान जी को जाते देख विचार किया कि कोई राक्षस जा रहा है, वह तो बहुत हानि कर सकता है। भरत जी ने तीर चलाया, हनुमान जी ने तीर लगने का बहाना करके हे राम करते हुए धरती पर गिर गए। पर्वत को भी धरती के ऊपर रख दिया। राम शब्द सुनकर भरत को समझते देर नहीं लगी कि ये तो कोई अपने पक्ष का है। निकट जाकर पूछा, आप कौन हो? कहां जा रहे हो? पर्वत किस लिए उठाया है? मेरा नाम भरत है, मैं श्री राम व लक्ष्मण का भाई हूं। हनुमान जी ने बताया कि मेरा नाम हनुमान है, राम रावण का युद्ध चल रहा है, आपके भाई लक्ष्मण को तीर लगने से मूर्छा आ गई है। वैद्य ने द्रोणागिरी पर उपचार की औषधि बताई है, मेरी पहचान में नहीं आई, इसलिए पर्वत ही ले जा रहा हूं। सूर्य उदय होने से पहले पहुंचना है, अन्यथा लक्ष्मण की मृत्यु हो जाएगी। आपने बिना सोचे समझे तीर मार दिया, अब मैं कैसे समय पर पहुंच पाऊंगा? यानी हनुमान जी बहानेबाजी बना रहे। सूर्योदय के पश्चात लक्ष्मण संसार में नहीं रहेगा। भरत ने तीर मारने का कारण बताया तथा कहा कि हे अंजनी के लाल, चिंता ना करो, आप द्रोणागिरी को उठाओ और बाण के अग्रभाग पर बैठो। उस समय कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने हनुमान जी के अहंकार को तोड़ना था। उस समय वो कबीर परमात्मा था, सतगुरु रामपाल जी भगवान थे लक्ष्मण के रूप में। और क्या कहा कि चिंता मत कर हनुमान। हनुमान जी को यह घमंड था कि मेरे बिना तो इस पहाड़ को सूर्योदय होने से पहले श्रीलंका में कोई पहुंचा ही नहीं सकता, बहुत लंबी दूरी है। परमेश्वर ने अहंकार तोड़ा और लक्ष्मण के रूप में कहा कि हे अंजनी के लाल, मेरे तीर के अगले भाग पे खड़ा हो जा इस पहाड़ को लेके। यानी कई किलोमीटर लंबा तो पहाड़, और कितना लंबा चौड़ा रूप हनुमान जी ने बना रखा मालिक की शक्ति से। इतना वजन, द्रोणागिरी पहाड़ कई किलोमीटर में फैला हुआ हनुमान जी का वजन, और एक तीर पर तीर के अगले भाग पे खड़ा हो जाए इसको लेके, तेरे से भी जल्दी पहुंचा दूंगा, तेरे से भी जल्दी। भाई और बहनों, लक्ष्मण जी ने एक हाथ से तीर उठाया, क्योंकि एक हाथ में तो वो धनुष है, एक हाथ से उन्होंने अपना तीर उठाया और हनुमान जी को कहा कि इस तीर के ऊपर बैठ अगले बाग पे, और पहाड़ ले ले, ये पहाड़ को भी उठा ले। अब विचार करो भाई और बहनों, क्या आप और हम भाई बहन एक तीर अपने हाथ में पकड़ के या कोई लकड़ी का डंडा अपने हाथ में पकड़ के इस प्रकार से एक हाथ से, क्या हम अपने जैसे किसी दूसरे व्यक्ति को भी इसके ऊपर खड़ा कर सकते हैं? क्या हम इतना वजन अपने एक हाथ से सहन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लक्ष्मण में बेचारे में इतनी पावर नहीं थी। एक हाथ से तो धनुष पकड़ रखा, एक हाथ से तीर, और उसके ऊपर हनुमान जी को खड़ा कर लिया, और द्रोणागिरी पहाड़, और एक हाथ से उसको जमीन से 50 फुट ऊपर उठा लिया, क्योंकि 70-80 फीट की हाइट थी लक्ष्मण की। तो तीर तो यहां तक आता है ना, छाती तक। तो जमीन से 50 फुट ऊंचा उठा लिया हनुमान जी को और द्रोणागिरी पहाड़ को तीर के अगले भाग पे। ये काम लक्ष्मण कर सकता है क्या? करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव के आप बगल हो जा। कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी, ये है वो लीलाधर, ये है वो लीलाधर। हनुमान जी का अहंकार चकनाचूर हो गया और कहा जी मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था, मैं स्वस्थ हूं, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह से पहले मैं आसानी से पहुंच जाऊंगा। श्री रामचंद्र जी आपके बारे में ऐसी बड़ाई करते थे तो मेरी समझ में नहीं आ रही थी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था।
लेकिन वास्तव में जैसा उन्होंने कहा मैंने वैसा ही पाया और हनुमान जी चले गए। ध्यान से देखना, भरत ने तीर मारने का कारण बताया तथा कहा, हे अंजनी के लाल, चिंता ना करो, आप द्रोणागिरी को उठाओ और बाण के अगले भाग पर बैठ जाओ। अब विचार करो भाई और बहनों, जिस दशरथ पुत्र लक्ष्मण जी से निशाना भी ढंग से नहीं लगाया गया हनुमान जी के, क्योंकि क्या कहा परमात्मा ने कि हनुमान जी ने तीर लगने का बहाना किया, तीर लगा नहीं था। तो जो लक्ष्मण हनुमान जी को ढंग से निशाना भी नहीं लगा पाया, वो हनुमान जी को द्रोणागिरी पहाड़ को बैठा कर लंका का निशाना कहां से लगा देगा? वो लंका कैसे पहुंचा देगा बेचारा? तो ये सारा खेल हमारे गुरुदेव भगवान ने किया, सदगुरु रामपाल जी परमात्मा ने। आप द्रोणागिरी को उठाओ और बाण के अगले भाग पर बैठो, अपने दोनों पैर आगे पीछे करके खड़े हो जाओ, मैं तीर द्वारा आपको पर्वत सहित आपसे भी पहले लंका में भेज दूंगा। ये तो कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने लक्ष्मण के माध्यम से अपनी शक्ति से हनुमान जी के अहंकार को चूर चूर करना था। और आप और हमें गुरुदेव भगवान ने शिक्षा देनी है कि ये अहंकार तो सामान्य व्यक्ति में भी नहीं होना चाहिए। आप और हम तो आज उनकी शरण में हैं, भगत हैं, साधु हैं। साधु सोई जो सीधा चाल है, आधीनी के साथ में, दास भाव के साथ में। क्योंकि जो लक्ष्मण था उसमें दास भाव था, लक्ष्मण में आधीनी थी। इसलिए परमेश्वर ने उस आधीन अपनी आत्मा की कीर्ति बनाई। आज से पहले लोग यही सोच रहे थे कि लक्ष्मण ने ही तीर पर बैठाकर हनुमान जी को वहां पहुंचाया था, लेकिन अब ये ठीक का समय आ गया। अब तो समर्थ की महिमा होगी, समर्थ की महिमा। और हनुमान जी में अहंकार था, इसलिए उनके अहंकार को तोड़ा। मैं तीर द्वारा आपको पर्वत सहित आपसे पहले लंका में भेज दूंगा। हनुमान जी को अपनी शक्ति पर अत्यधिक गर्व था, यानी घमंड था। हनुमान जी को अपनी ताकत पर घमंड था। भाई ये तो सामान्य सी बात है। आज यदि कोई पहलवान आदमी हो, आम व्यक्ति से थोड़ा सा आधा एक फुट ऊंचा हो, आधा एक फुट थोड़ा लंबा चौड़ा हो, वो भी पता नहीं अपने आप को क्या समझ लेता है। 4 दिन कोई दुबला पतला आदमी जिम करने जाता है और जिम से बाहर ऐसे निकलेगा जैसे बस मैं ही हूं, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, पूरा शरीर अकड़ा रहता है उसका। तो भाई और बहनों, ये तो कॉमन सी बात है, हनुमान जी के अंदर घमंड उत्पन्न होना। लेकिन परमात्मा घमंड को टिकने नहीं देता है। तो आप और हम भगत भाई बहनों को शिक्षा है, हमने जिंदगी में भूलकर अपनी भक्ति का, अपनी शक्ति का, अपने पैसे का, अपने शरीर का, अपनी सुंदरता का, अपनी कार कोठी मकान का, अपने बच्चों का, अपने बच्चों की नौकरी का, किसी भी प्रकार का कोई घमंड नहीं करना है। हमारी कोई औकात नहीं, हम तो कलयुग की चौथी पीढ़ी में हैं। 4-4, 5-5 फुट के मिट्टी के पुतले हैं, वो 100-100, 150-150 फुट के। उनका परमात्मा ने अहंकार नहीं टिकने दिया, हमारी तो उनके आगे औकात ही क्या है। हनुमान जी को अपनी शक्ति पर अत्यधिक गर्व था, यानी घमंड था। जमीन पर रखे तीर पर दोनों पैर जचाकर पर्वत को हाथ पर उठाकर हनुमान जी खड़े हो गए। हनुमान जी को घमंड था कि ये मेरे को नहीं उठा पाएगा। भरत जी ने तीर को हनुमान जी तथा पर्वत सहित धरती से उठाकर धनुष की परतंचा पर चढ़ाने के लिए अपनी छाती के बराबर लाकर छोड़ने लगे। तो हनुमान जी को आश्चर्य हुआ कि मेरे तथा द्रोणागिरी के भार को ऐसे उठा लिया जैसे केवल तीर को ही उठाया है। हनुमान जी ने देखा, रे इसने तो मेरे को द्रोणागिरी पहाड़ के इतने लाखों टन वजन को, करोड़ों टन वजन को इसने तो ऐसे उठा लिया जैसे खाली तीर ही उठाया है। हनुमान जी फीका पड़ गया, सफेद हो गया कि तू काहे का पहलवान, महावीर बकुरम बजरंगी, पता नहीं क्या क्या बोलती है दुनिया। ये है भाई और बहनों सत्य कथा, ये है सत्य नारायण कथा, ये है वो सत्संग की आदि घड़ी, तब के बरस हजार तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। तो हनुमान जी को आश्चर्य हुआ कि मेरे तथा द्रोणागिरी के भार को ऐसे उठा लिया जैसे केवल तीर को ही उठाया है। हनुमान जी ने कहा, हे दशरथ के लाल, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वयं उड़कर समय से पहले पहुंच जाऊंगा। आपकी प्रशंसा आपके दोनों भाई किया करते थे
यदि भरत होता तो अकेला ही रावण तथा रावण की सेना के लिए पर्याप्त था। मेरे को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आज अपनी आंखों देख रहा हूं, आप वास्तव में सूरवीर तथा बलवान हो। आपने मेरा भी अभिमान चकनाचूर कर दिया। ये कहकर हनुमान जी उस तीर से ही छलांग लगाकर उड़ गए। उस समय तीर टस से मस नहीं हुआ। जब परमात्मा की शक्ति से या स्वयं परमात्मा उस तीर को यूं तान के खड़े हुए थे जमीन से 50 फुट ऊपर, जिसके अगले भाग पे हनुमान जी और द्रोणागिरी पहाड़ था। और जब हनुमान जी इतने वजन के साथ में और खुद कितना बड़ा पहलवान और यूं छलांग लगा के उड़ा, तो जो तीर था वो तीर टस से मस भी नहीं हुआ, टस से मस भी। तो भाई और बहनों, ये कोई लक्ष्मण की औकात थी क्या? लक्ष्मण के बस की बात थी क्या? ये करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिर धर जीव के आप बगल हो जा। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान सारी सृष्टि के मालिक, जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। अरे सुबह सुबह नित्य नियम में हम ये कहकर किसकी महिमा करते हैं? अपने गुरु की। हमारा गुरु कौन है? सतगुरु रामपाल जी। तो जिनके आधे बाल के बराबर भी पूरी सृष्टि नहीं है, तो भला हनुमान जी और द्रोणागिरी पहाड़ का वजन है क्या? कुछ भी नहीं है, एक बाल के बराबर भी नहीं है। आपने मेरा भी अभिमान चकनाचूर कर दिया। ये कहकर हनुमान जी उस तीर से ही छलांग लगाकर उड़ गए। उस समय तीर टस से मस नहीं हुआ। विचार करने की बात है। अब देखो भाई और बहनों, गुरुदेव क्या कह रहे हैं? स्पष्ट रूप से अपनी महिमा नहीं बना रहे, लेकिन भाई समर्थ की महिमा तो उजागर होके रहेगी। समर्थ नहीं बताएगा तो हम कलयुग की बिचली पीढ़ी वालों को विश्वास दिलाने के लिए अपनी समर्थता और इन देवी देवताओं की असमर्थता, परमेश्वर किसी न किसी को तो निमित्त बनाएगा, खड़ा करेगा। तो आप और हम साथ संगति वाले भाई बहनों को परमेश्वर ने निमित्त बनाया है, तो अब परमेश्वर की महिमा पूरे विश्व में उजागर होगी। समर्थ की समर्थता को पूरा विश्व जानेगा। गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि विचार करने की बात है। ये नहीं कह रहे कि वो परमात्मा ने किया, किसने किया या मैंने किया। परमात्मा संकेत ही कर रहे हैं। इन संकेतों को समझाने के लिए परमेश्वर ने फिर इस दो कौड़ी के तुच्छ जीव को खड़ा किया। विचार करने की बात है। गुरुदेव कह रहे हैं थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये सारी बातें सुन के विचार करो। खाली इनको पढ़ पढ़ के आगे मत बढ़ो, इन पे विचार करो। ये ग्रंथ हैं परमेश्वर के कर कमल से लिखे हुए। विचार करने की बात है। यदि कोई भार उठाता है तो दोनों हाथों से या एक हाथ से पकड़कर उठा लेता है, परंतु उसी भार को किसी डंडे से उठाना चाहे तो कदापि नहीं उठा सकता। अगर आप लोगों ने 50 किलो वजन उठाना है तो ठीक है भाई बहन, 50 किलो वजन तो उठा सकते हैं जो थोड़ा अट्टा कट्टा है। दोनों हाथ लगा के या एक हाथ लगा के जोर लगा के उठा लेगा। उस 50 किलो के वजन को यदि आपको कोई एक डंडी दे दी जाए, यदि आपको कोई जो है वो डंडा दे दिया जाए कि इस डंडे से और ये अपने एक हाथ से ये 50 किलो का वजन उठा, कभी नहीं उठा पाएगा, चाहे कितना बड़ा पहलवान हो। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं? विचार करने की बात है। यदि कोई भार उठाता है तो दोनों हाथों से या एक हाथ से पकड़कर उठा लेता है, परंतु उसी वजन को किसी डंडे से उठाना चाहे तो कदापि नहीं उठा सकता। थोड़े भार को ही डंडे से उठा सकता है। भरत जी ने महाबली हनुमान जी तथा द्रोणागिरी को धरती से 50 फुट ऊपर उठा लिया। त्रेता युग में मनुष्य की ऊंचाई लगभग 70 या 80 फुट होती थी। ये कोई सामान्य बात नहीं है। कोई किसी व्यक्ति को डंडे से उठाकर देखे कैसा महसूस होगा। कर दिया स्पष्ट गुरुदेव ने। ये अगर ये बातें समझ में नहीं आ रही है तो आप एक लकड़ी के डंडे से और किसी व्यक्ति को उठा के दिखाओ आप। और वहां तो लक्ष्मण ने, हनुमान जी जो लक्ष्मण से भी ज्यादा पहलवान था और लाखों टन वजन का वो पहाड़ वो कैसे उठा लेगा तीर से। तो गुरुदेव कह रहे हैं भाई और बहनों विचार करो, विचार करो कि वो किसने किया, कौन है समर्थ, सारे काम कौन करता है, कौन है एकमात्र सबका रक्षक, सबकी सहायता करने वाला।
गुरुदेव कह रहे हैं ये कोई सामान्य बात नहीं है। कोई किसी व्यक्ति को डंडे से उठाकर देखे कैसा महसूस होगा।